सरकार में अधिकारी जो है यह बकिया एकदम चोर है। ये पूरा मतलब कि जनता के पैसा को हजम कर जाता है। क्या है बदलाव कहाँ से होना चाहिए? बदलाव इस बार हम लोग सोचे हैं कि सरकार को ही चेंज कर देंगे। एकदम हाँ, सीधा। जल की तरह उसमें कीड़ा फर गया है। हाँ, हाँ, कीड़ा फर गया और बूढ़े हो गए, जो बोलने को होता है कुछ, बोलते हैं कुछ। अभी अभी ये सरकार जो है बिल्कुल भ्रष्ट अधिकारियों के हाथ में है, जिसका जनता को कोई सुनने वाला नहीं। संसद में वही पहुंचेगा, विधानसभा में वही पहुंचेगा जो जितना पैसा वाला है और जितना बड़ा कुकर्मी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। इस वक्त औराई विधानसभा में औराई विधानसभा में सरहचिया पंचायत है। यहाँ के लोग जो हैं प्रबुद्ध लोग आज हमारे साथ हैं। दरअसल ये चाय की दुकान है, यहाँ लोग रिलैक्स होने पहुँचे हैं और इनके रिलैक्सेशन में थोड़ा हम भी सहभागिता दे देना चाहते थे। इस वजह से यहाँ इनसे बातचीत करेंगे, कुछ जानने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं पिछले कई वर्षों से, क्या कुछ खोया है इन्होंने पिछले 5 वर्षों में और क्या कुछ प्राप्त कर लिया पिछले 5 वर्षों में। कौन है अब वो चेहरा जो इनका प्रतिनिधित्व राज्य के उस सदन में करेगा जहां से इनके लिए, इनके समाज के लिए, इनके क्षेत्र के लिए नई इबारत लिखी जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ एक प्रबुद्ध हैं, शिक्षक हैं। क्या नाम है सर आपका? अरुण कुमार यादव। अरुण जी, कैसा माहौल लग रहा है इस चुनाव का? बड़ी चिंता है आपके चेहरे पर, जैसा कि दिख रहा है। कुछ विशेष सोच में डूबे हुए हैं आप। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चाहिए था, बहुत कुछ मिला, कुछ भी नहीं। आप नहीं, चिंता को तो मैं चिता में कब जला दिया। क्या बात, ऐसी बात नहीं है। जी। मैं विनोद स्वभाव का हूँ अच्छा, और तो जीवन थोड़ा में विनोद मस्त रहता हूँ। हम्म, वैसे बच्चा लोग है, उस जगह पर बोलने में थोड़ा ये संकोच होता नहीं, रहता है। आज बच्चे भी जाने कि हमारे गुरुजी कितने खुले दिल के हैं। लेकिन आप प्रश्न किस परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं वो मैं पहले जानना चाहूँगा। परिप्रेक्ष्य यही है कि पिछले 5 वर्षों में कौन सी वो आवश्यकता थी आपके इस क्षेत्र की जो पूरी नहीं की गई? नहीं, आवश्यकता तो अनंत है, उस पूर्ति का साधन सीमित है। और जहाँ तक जिस प्रतिनिधि को जो भी बनता है वो किया है। जी। सरकार का बजट है, उसके हिसाब से ये अपना कर रहा है। मेरा कहना इसमें ये है कि सरकार जो वहाँ से 100 रुपया किसी भी योजना के लिए भेजती है, उसका 37 से 40% कमीशन प्रखंड में ले लिया जाता है। 1 मिनट सर, प्रखंड में ले लिया मतलब वीडियो लेते हैं? मतलब सरकार का आदमी जो है, जहाँ जिस प्रखंड में अधिकारी वीडियो ही होता रहता है, जो है वो सारा ले लेता है। धरातल पर जब काम वो करता है उसमें वो 50% अपना कमीशन ले लेता है। बचा कितना, वो अभी आप गांव के किसी भी सड़क में जो अभी ढलाया है उसको आप जा करके देखिए, सब जगह का गिट्टी उड़ गया है। किसी जगह पर जो रोड अभी नया ढलाया है, आपके यहाँ भी होगा, हमारे गांव में भी है, पूरे पंचायत में सारा जगह गिट्टी उड़ गया। अभी 6 महीना नहीं पूरा है। ये स्थिति है। सरकार में अधिकारी जो है यह बकिया एकदम चोर है। ये पूरा मतलब कि जनता के पैसा को हजम कर जाता है। गुरुजी, और शिकायत करने पर जिस अधिकारी से शिकायत होता है, फिर जांच भी वही अधिकारी होता है। ताज्जुब इस बात का है। शिकायत, हाँ, वही उसी अधिकारी को जांच भी दे दिया मतलब बिल्ली को दही का हाँ, ये है, ये सिस्टम है। ये सारा चीज जो है इस बिहार को, ये हमारे इस समाज को बर्बाद कर रहा है। इसके लिए दोषी कौन है? दोषी सरकार है, जनता नहीं। जनता क्या दोषी है? जनता मान लेते हैं किसी इनको जिताएगा, इनको जिताएगा, इनको जिताएगा, किसी को जिताएगा, लेकिन ये अपने घर से तो काम नहीं करेगा। ये अपने घर का तो पैसा नहीं लगाएगा। सरकार का पैसा सरकार का ही आदमी ले लेता है वहाँ। जब जो 37 से मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि वो 37 से 40% उसको कमीशन ले लेता है। अब उस कमीशन जब ये ले लेगा, 100 रुपये के काम में 40 रुपया कमीशन में चला जाएगा, तो 60 रुपये में वो काम करेगा, अपना कमीशन निकालेगा, क्या काम होगा? हाँ, ये बात है।
और सरकार अभी जो है अभी अभी ये सरकार जो है बिल्कुल भ्रष्ट अधिकारियों के हाथ में है, जिसका जनता को कोई सुनने वाला नहीं। सरकार बनाने के लिए एक एक विधायक की आवश्यकता होती है और विधायकों का चयन हम ही और आप में से लोग करते हैं। तो औराई के जो लोग हैं, औराई की जो जनता है, इस बार क्या मन में ठानी है कि हम कैसे विधायक को चयन करें जो ऐसे अधिकारियों पर नकेल कस सके? ये अब इस मानसिकता की जनता बहुत कम है, अच्छा, जिसको ये है कि हम ऐसे लोगों को चुने जो हमारा काम करे, जो हमारा अच्छा करे, जो ईमानदार हो। यह सब अब चुनाव में घिसी-पिटी बात है। अब चुनाव जो होता है वो पार्टी लेवल पर होता है, चाहे वह चोर हो, डाकू हो, फंसियारा हो, वो उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। उसका जात का हो, इस पर भी होता है, पार्टी का होता है, इस पर भी होता है। अब अच्छे लोगों के लिए राजनीतिक नहीं रहा। लोकतंत्र के लिए खतरा है ये। ये बिल्कुल खतरा है। अब संसद में वही पहुंचेगा, विधानसभा में वही पहुंचेगा जो जितना पैसा वाला है और जितना बड़ा कुकर्मी है। मतलब आप और हम अच्छे जैसे लोग लोग का नहीं लिए पहुंचे। अच्छे नहीं, अच्छे लोगों के लिए और गरीब संसद में अब नहीं पहुंचेगा। वो समय चला गया। थोड़ा ये लालू यादव के समय में पिछड़े लोगों को कुछ मिला, संसद तक पहुंचा। वही आज भटक भटक करके दूसरे पार्टी में, तीसरे पार्टी में जा करके राजनीति कर रहे हैं और उन्हीं का अब संतान कर रहा है। बाद बाकी गरीब लोगों के लिए अब राजनीतिक बिल्कुल ही नहीं है। गरीबों के मसीहा भी तो हैं राज्य में। वो तो बना दिए, वो बना दिए। जिस समय में वो उनका सत्ता था, उनमें अभी भी जो जितने गरीब लोगों को वो राजनीतिक में ऊंचे स्तर तक ले गए, दूसरी पार्टी नहीं ले गई। और दूसरी पार्टी तो उन्हीं का जो नहीं, कुछ और लोग हैं जो कहते हैं कि भाई हम दलितों के मसीहा हैं, नहीं, महादलितों वो के सब मसीहा वही है, वो सब वो लालू का प्रोडक्ट है। वो सब दलित में कहाँ वो बोलने की तो ताकत नहीं थी, वो उसी का देन है जो आज वो बोल रहा है। नहीं, देखिए एक और पार्टी एनडीए में ही है, चिराग पासवान जी हैं, उधर जीतन राम मांझी जी हैं, ये लोग भी बड़ा सपोर्टिव भाषण देते नहीं हैं। ठीक है, जीतन राम मांझी जी हों, रामविलास पासवान जी के स्वर्गीय ये रामविलास पासवान जी हो गए, हाँ, चिराग जी, ये सब लोग जिस समय बिहार की राजनीतिक में समाजवाद का समझिए, हाँ, समाजवाद शुरू हुआ, उस समय का वो लोग पुरोधा है। और उन लोगों के कठिन परिश्रम के बाद ही आज उन लोगों के संतान जो है आप भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लालू यादव के वो सब लोग सहयोगी थे और उस समय उन्होंने सारे लोगों को साथ लेकर के चला और बाद में वह सब भटकते फिटकते इधर उधर होते हुए अभी भिन्न भिन्न पार्टियों का शोभा बढ़ा रहे हैं। तो ये ये लोग डेढ़ बात हो चुका है। करते हैं, सिर्फ काम नहीं करते। नहीं काम काम किस समाज के लिए कौन काम करेगा? कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता है, किसी के लिए नहीं करता है। जनता को वोट जो है वो वोट ले लेता है और उसको एक ही खुशी होती है। अब आप ये जानिए कि बिहार के जनता को कश्मीर में 370 हट गया है, इस बात की खुशी है। और बिहार की जनता को 370 से क्या लेना देना है, इस बात का उसको कोई भान भी नहीं है जो 370 है क्या। और ये चुत्तर पीट पीट करके लाल कर लिया बंदर की तरह, 370 हट गया। मतलब बिहार की जनता ये चुत्तर पीट रहा है। और ये क्या कहते हैं, ये वो बुर्का वाला क्या कानून था, वो नहीं, 3 तलाक हिंदू को उससे कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। ये चुत्तर पीट करके लाल कर लिया। ये बहुत खुशी हो रही है। ये सारा जो है ये खुशी का है। हाँ, खुशी इसी में होता है कि हमारा जात जीत गया, हमारा पार्टी जीत गया, बस इतना ही है। वास्तविकता समाज से कुछ लेना नहीं। बहुत शुक्रिया। आपसे हम जानना चाहेंगे हाँ जी इस सर। बार जो चेहरा होगा औराई का, हाँ। वो कैसा होगा? सर हमारे हिसाब से तो बिहार में बदलाव चाहिए। हाँ, क्योंकि पुरानी राजनीति जितनी है वो घिसी पिटी है, वो सब साइड किया जाए। अब जनता को हम यही कहेंगे कि नया बदलाव बिहार में लाया जाए एक बार, और बिहार नया बदलाव के लिए भी औराई में 7 कैंडिडेट खड़े हैं, क्योंकि एक ही जो है वो आगे बढ़ेगा, तो वो उनमें से 7 में से कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो आपके अनुसार पूरे व्यवस्था को बदलने के लिए सर सक्षम तो हमारे हिसाब से अभी जनसुराज है,
जिनकी बात हमें बहुत अच्छी लगती है। आगे वो क्या करेंगे क्या नहीं, लेकिन एक बार जनता को विश्वास करके और उन पे भरोसा करके उनको वोट करना चाहिए। चलिए वोट करना चाहिए भाई, अपना अपना मत है। हम आपसे जानकारी हासिल करेंगे जिस तरह का माहौल बन रहा है, क्या लगता है आपको किस तरह का औराई में वो व्यवस्था होना चाहिए जो औराई के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहे, कमर कसा रहे? पब्लिक को तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, खाली प्रत्याशी को बड़ा बड़ा उतार दीजिएगा, लेकिन हम लोग क्या करें? बाल बढ़वा लें, अच्छा। चुटिया लगवा लें, या दूसरा सर्जरी करवा ले। हम लोग तो पब्लिक है, गरीब आदमी, हम लोग सोचते हैं कि कौन प्रत्याशी आए और किसकी सरकार बने जो काम करे। सिर्फ प्रत्याशी को बदल देने से क्या ये पब्लिक का इसका जो भी है साधन, जो भी सुविधा है हो जाएगा क्या? नहीं ना होगा। ये सब क्या है? बदलाव कहाँ से होना चाहिए? बदलाव इस बार हम लोग सोचे हैं कि सरकार को ही चेंज कर देंगे। एकदम हाँ, सीधा। जल की तरह उसमें कीड़ा फर गया है। हाँ, हाँ, कीड़ा फर गया और बूढ़े हो गए, जो बोलने को होता है कुछ, बोलते हैं कुछ। हाँ। अभी देखिए कि सबको क्या किए हैं कि कितना महिला को पैसा दे दिए 10,000, तो क्या किए हैं इतना दिन आपके घर में आया 10,000? नहीं, हमारे घर में नहीं आया। इसीलिए रोष नहीं नहीं, वो हमको वो सब नहीं चाहिए। नहीं आया तो नहीं आया है उसमें, लेकिन आया नहीं तो उससे क्या हो जाएगा 10,000 रुपया से? अरे हम लोगों को तो पिछले बार जब बाढ़ आया था तो कितना क्षति हुआ था। इस बार भी बारिश में धान पड़ा हुआ है। जितना प्रत्याशी है सब अपनी अपनी जगह पर ठीक है, खूब है, पढ़े लिखे हैं। हाँ, उससे हम लोग को कुछ नहीं है, लेकिन जनता जो है वो तो देख रहा है कि कौन हमको क्या करेगा। अच्छा, यहाँ जो प्रत्याशी उतरे हैं वो कई पार्टी से हैं, एनडीए के भी हैं, बीजेपी से हैं, उसके बाद इंडिया गठबंधन से भी हैं, निर्दलीय भाई लोग भी हैं, है ना? वो भी अपना मतलब मतलब दम दम लगा लगा रहे रहे हैं कि हम भी आ जाए। हाँ। हाँ, एक और हैं जो कहते हैं कि डिप्टी कलेक्टर थे, हम रिजाइन कर दिए हैं, और वो केजरीवाल जो है दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल जी, उनके पार्टी से वो आए हैं। नहीं नहीं, तो अच्छा है। राजनीतिक में तो सोचता है हर कोई कि बिहार में जाए। अब 5 साल के लिए ये इलेक्टेड होता है, इलेक्शन 5 साल के लिए ना नेता रहेंगे। अब 32 साल का वो मतलब कि कहते हैं कि छोड़ करके आए हैं रिजाइन दे करके, तो बहुत पैसा आना है इसमें, बटोर लेंगे बस। सोचेंगे अपना बाल बच्चा कैसे जिए, यहाँ न रह करके ले लेंगे कहीं लंदन में, गायब हो जाएंगे। उससे हमको क्या लेना देना है? पार्टी बदल देने से कोई, हम लोग तो जानता है हम लोग क्या बदले बताइए। हम लोग क्या गर्दन में क्या लगा ले, आंख में क्या लगा ले, बाल में क्या लगा ले? हम तो जनता है, हम लोग क्या मतलब अथी करें? हैं? सरकार को कोई मान करके चलिए, बहुत बड़का पद का मन बनाए होंगे ना कुछ? मन बनाए हैं। अभी सरकार माहौल को के बदल अनुसार। देना है, माहौल के सरकार को अनुसार। बदल देना है इस बार, बदल देना है। बस। चलिए, इधर भी है भाई, आप लोग कुछ कहेंगे? नहीं कहेंगे तो चलिए, अब जितनी बातें थी, जो हकीकत जानने की थी, वो हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। भाई मन तो बन रहा है, लेकिन भरोसा किस पर किया जाए, संशय इसी पर है। स्थिति क्या बनती है आने वाले कुछ ही दिनों में, वो हम फिर आपको बताएंगे, लेकिन इस औराई में परिवर्तन तय हो चुका है। जहां भी हम जा रहे हैं, एक ही आवाज बुलंदी से बाहर आ रही है कि इस बार परिवर्तन पक्का करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे, ये यहाँ की जनता बड़े छुपे रुस्तम की तरह अपने अंदर दबा के रखी है। तो चलिए हम इंतजार करते हैं कि कैसे यहाँ का जो राजनीतिक परिदृश्य है वो बदलता है, कैसे यहाँ का नया आयाम जो है वो तैयार किया जाता है। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।